हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मज़ेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। आज हम लोग किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक नहीं कवर करने वाले हैं। आज हम लोग लगभग 6 से लेकर के 10th तक में एक कॉमन चैप्टर कह सकते हो, टॉपिक कह सकते हो, वो कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक लगभग हर क्लास में मैथ में जरूर यूज पड़ता है। हर क्लास में इसका कहीं ना कहीं एक बार, दो बार, 5 बार ही सही, लेकिन यूज जरूर पड़ता है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत भी बहुत होता है। इसका क्या डिविजिबिलिटी रूल है, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग उसी चीज को, उसी टॉपिक को बिल्कुल ही इजी वे में, इजीएस्ट तरीके से पढ़ेंगे और उसमें कोई भी दिक्कत होगा उस सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है, चाहे छोटा से छोटा डाउट हो, चाहे बड़ा से बड़ा डाउट हो, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2 से लेकर के 25 तक, मतलब 2 से 25 तक हर एक डिजिट का नहीं, 2 से लेके 11 तक का सारा डिविजिबिलिटी रूल और फिर 15 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। बहुत बच्चों को 7 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल में बहुत दिक्कत होता है। बहुत सारे टीचर भी इसे सही से नहीं बता पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे उसको भी मैं बहुत ही इजी वे में, बिल्कुल इजीएस्ट वे में करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और मुझे समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि 2, 3, 4 ये सब तो इजी है, बहुत लोगों को आता है, लेकिन फिर भी जब सीख रहे हैं तो पूरा सीखेंगे, शुरू से लेके आखिर तक सीखेंगे। बीच में थोड़ा से सीखे, थोड़ा सा नहीं सीखे तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखेंगे। चलिए ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8, सबको मालूम होगा। तो लिख लेते हैं, आप भी ये साथ में लिख लीजिएगा। आज नहीं तो कल आपको भी फायदा रहेगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, कोई भी डिजिट है, एग्जाम्पल भी साथ में लिख लेंगे, एग्जाम्पल भी साथ में लिख लेंगे। कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 24, इसको चेक करना है ये 2 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर इसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 में से कुछ है तो फिर ये 2 से डिविजिबल है। तो इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3, द सम ऑफ ऑल डिजिट must be a multiple of 3, must be a multiple of 3। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लूंगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। कोई भी नंबर ले लिया, 246 ले लिया मान लो। हाँ, इसके सारे डिजिट को प्लस करेंगे, इसके सारे डिजिट को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो 2 + 4 + 6 मतलब 6 × 4 = 10, 10 + 2 = 12। और क्या ये 12 3 से डिविजिबल है? अगर हाँ तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई। चलिए 4,
लास्ट टू डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई फोर एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी नंबर ले लिए, एग्जांपल 246। हाँ, तो इसका लास्ट दो डिजिट हम लोगों को देखना है। बात समझ में आई? इसका लास्ट दो डिजिट क्या 46, इसका लास्ट दो डिजिट हो गया। ये 4 से डिविजिबल है, अगर है तब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 46 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, इस वजह से ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 288 ले लिए। हाँ, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट 88, इसका लास्ट डिजिट हुआ। तो क्या ये 88 4 से डिविजिबल है? हाँ है। कितना बार में? 22 बार में डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए ये नंबर भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा 4 से। तो 2, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया है, और आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे 5, 6, 7 जो होगा उसको देखते हैं। जी हाँ, तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये आप वीडियो को अभी पॉज करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, आपको भी मालूम होगा। चलिए, तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, अगर यहाँ पे जिन्हें नहीं पता लिख लेते हैं। लास्ट डिजिट मस्ट बी लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग, 245 मान लिए, इसके इसके लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। और 250 मान लिए तो इसके लास्ट में 0 है, 5 और 0 लास्ट में होना चाहिए, 5 और 0 लास्ट में होना चाहिए, तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, और ये भी पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चलिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 6 का क्या होगा, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेंगे। द नंबर शुड द नंबर शुड बी डिविजिबल द नंबर शुड बी द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कोई भी नंबर है वो दोनों से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, 248 ले लिए एक एग्जाम्पल। ठीक है, 248 ले लिए। अब देखते हैं क्या ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सिर्फ एक से भी होगा तो काम नहीं चलेगा, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हाँ, इसके लास्ट में 8 है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो और 3 का क्या पढ़ा था कि हमने सभी डिजिट को ऐड करने के बाद वो 3 के मतलब सभी डिजिट को ऐड करने के बाद, सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 टू 10, 10 प्लस 4 14, यानी 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग
ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? किसी एक से हो, किसी एक से हो, किसी एक से हो, किसी एक से नहीं हो, फिर भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए तभी जाके 6 से डिविजिबल होगा। तो खैर 248 हटाते हैं। अब कोई दूसरा नंबर देख लेते हैं, जैसे 258 देख लिया हम लोग। हाँ, अब ये हम लोगों को ये मालूम है कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ रहा है। लेकिन 2 प्लस 5 प्लस 8 कर लिए तो कितना हो गया? 8 to 10, 10 प्लस 5 15 हो गया, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है ही है, 3 से भी डिविजिबल है, दैट्स वाई ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 के का डिविजिबिलिटी रूल यही है, 6 यही कहता है। ठीक है, तो 248 नहीं है, 258 बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ये मैंने इस तरह आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन इसको लिखने का वैसे इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब आते हैं 7 की तरफ। 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझना थोड़ा सा और सबके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आराम से समझाऊंगा और आप भी आराम से समझिएगा तो आप भी को भी आराम से समझ में आ जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आराम से गौर से सुनिए। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। बात समझ में आ गया? जो भी नंबर है उसको उसका लास्ट डिजिट को डबल कर दो और बाकी का जो नंबर बचा है उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए, तो पहले लिख लेते हैं, उसका डिफिनेशन कहिए या फिर उसको उसका एक्सप्लेनेशन कहिए, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल से देख लेंगे। तो डबल डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट and subtract it from and subtract it from the rest of the number, the rest of the number। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग 532। एक एग्जांपल हो गया 532। 532, तो इसका जो ये 2 है, ये लास्ट डिजिट को हम लोग डबल कर देंगे। डबल कर देंगे मतलब 2 है तो लास्ट डिजिट हमारा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और जो बाकी का नंबर है, जो रेस्ट ऑफ द नंबर है, उससे हम लोग उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रेस्ट हमारा नंबर 53 है, तो 53 माइनस 4। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? फिर से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर से देखते हैं आराम से। एक एग्जांपल मान लिए हम लोग 532 का, 532 का। बात समझ में आई? अब क्या करना है? लास्ट डिजिट जो है उसको डबल कर देना है। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डबल कर देना। तो इसका डबल क्या कर, इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब जो रेस्ट जो बचा उसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो 53 माइनस 4 कर दिया, क्या आएगा आंसर? 49 आएगा। 49 आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या ये 49 7 से डिविजिबल है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल, ये 7 से भी डिविजिबल है, 7 बार में। तो फिर अगर ये 49 7 से डिविजिबल है तो फिर ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। हम लोग जो कहना चाह रहा है क्या वो हम लोग कर लिए हैं या फिर और भी कुछ बचा हुआ है? कह रहा है डबल द लास्ट डिजिट, यहां तक हो गया। डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को हम लोग ने डबल कर दिया, कर दिया। ठीक, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, और सब रेस्ट ऑफ द नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर दिए। और अगर ये 49 आ गया और अगर 49 7 के टेबल में आ रहा है, 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए 5 6 7 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।